वेलकम टू बीके टेक चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर रिकवरी ऑफ AWS लैम्बडा। तो सबसे पहले डिजास्टर रिकवरी होती क्या है? तो AWS हमको एक प्राइमरी रीजन देता है जहां पर हम अपने ऑल अगर जैसे हमारी वेबसाइट है तो सारे सेटअप्स हम लोग एक रीजन में रख पाए। जैसे अगर हम लोग को मुंबई मिला है तो हम लोग मुंबई में रख पाए। बट क्या हो अगर मुंबई में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या फिर कोई आउटेज हो जाए AWS के सेंटर में, या कोई फ्लड आ जाए, तो उससे पूरा मुंबई सेंटर अफेक्ट होगा। तो उसके लिए AWS ने एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम बनाया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक दूसरा सेकेंडरी रीजन बना सकते हैं जहां पर आप अपना सिस्टम दोबारा से स्टार्ट कर पाए। जैसे अगर आपका मुंबई में पूरा सेटअप है तो आप मे बी हैदराबाद या फिर USA में कहीं पर भी बना सकते हैं जो कि एक नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट ना हो। तो ये होता है डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिजास्टर रिकवरी ऑफ AWS लैम्बडा। तो इसमें 4 तरीके के स्ट्रेटजीज होते हैं। पहला होता है बैकअप एंड रीस्टोर, सेकंड होता है पायलट लाइट, थर्ड होता है वार्म स्टैंड बाय, फोर्थ होता है एक्टिव एंड एक्टिव। तो सबसे पहले बैकअप एंड रिस्टोर की बात करें तो इसमें होता है कि अगर इसमें हम लोग एक बैकअप क्रिएट करते हैं जो सेकेंडरी रीजन में क्रिएट होता है। तो जैसे अगर आप कोई भी कोड पुश या कॉन्फ़िगरेशन अगर आप प्राइमरी रीजन में चेंज करते हैं तो उसका बैकअप आप रेगुलरली टाइम टू टाइम एक सेकेंडरी रीजन में बनाते जाते हैं। उससे होता क्या है कि अगर आपका प्राइमरी रीजन जैसे अगर वो मुंबई है, वो किसी डिजास्टर की वजह से अफेक्ट होता है, तो उसी वक्त आप अपना पूरा रिस्टोरेशन सेकेंडरी रीजन में कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका कोई भी काम जो बहुत हद तक अफेक्ट हो सकता था वो अब नहीं होगा। वो अब सेकेंडरी रीजन में आपका सारा ट्रैफिक आने लगेगा और आपकी सर्विस या साइट जो भी होगी वो यहाँ पर सेकेंडरी रीजन में वर्क करने लगेगी। अगर आप सेकेंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो रहेगी पायलट लाइट। तो पायलट लाइट में क्या होता है कि जैसे हम लोग का एक प्राइमरी रीजन होता है तो उसमें बहुत सारे, अगर आपकी साइट है तो उसमें बहुत सारे एंड पॉइंट्स होंगे। जैसे पहला हो गया अगर चेकआउट का होता है, अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है तो उसमें कोई दूसरा होगा कि कोई कोई आपने मेंटेन कर रखा होगा डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी का आपकी प्रोफाइल का होगा। तो ये सब बहुत सारे एंड पॉइंट्स होते हैं एक साइड में। आप क्या करते हैं कि आप एक सेकेंडरी रीजन क्रिएट करते हैं, वहां पर जो भी क्रिटिकल वर्जन्स ऑफ एंड पॉइंट्स होते हैं जिनका चाहिए कि अगर आपका प्राइमरी रीजन डिजास्टर से अफेक्ट होता है तो आपको चाहिए कि वो सेकेंडरी रीजन में तो एटलीस्ट कुछ एंड पॉइंट्स जो मेरा नॉर्मल वर्क कर पाए वो तो चलने चाहिए। तो वो आप यहाँ पर क्रिएट करके रखते हैं। जैसे ही आपका AWS लैम्बडा एक डिजास्टर से अफेक्ट होता है तो आप ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट्स आप यहाँ पर अपना ट्रैफिक रीरूट करते हैं जिससे आपके नॉर्मल वर्जन वो चलते रहते हैं। इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्मल काम है या क्रिटिकल काम है वो रन होता रहता है और आपको समय मिल जाता है कि आप थोड़ी देर में बाकी आपका जो बाकी एंड पॉइंट्स जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनको भी आप सेकेंडरी रीजन में अप कर पाए। तो ये होता है पायलट लाइट। तो इसमें हम लोग क्रिटिकल फंक्शंस पे वर्कआउट करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थर्ड आता है वार्म स्टैंड बाय। ये इसमें हम लोग एक पूरा रेप्लिका क्रिएट करते हैं प्राइमरी रीजन का टू सेकेंडरी रीजन। बस होता क्या है कि ये रेप्लिका अभी वर्क नहीं कर रहा होता है। जब तक कोई डिजास्टर हिट नहीं करता है तब तक इसमें कोई ट्रैफिक नहीं जाता है। जैसे ही
प्राइमरी रीजन पे डिजास्टर हिट करता है तो ऑटोमेटिकली इसका राउट 53 इसको बोलता है कि आप सारा ट्रैफिक इसको सेकेंडरी रीजन पे डाइवर्ट करो. सो विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स all the of your traffic gets rerouted to secondary region, and it is a full functional copy, means it's copy of primary region only. तो वो पूरा वर्क करने लगता है सेकेंड रीजन में, और इससे आपका कोई भी डेटा लॉस या कुछ भी नहीं होता है. बहुत कम डेटा लॉस होता है अगर मैं कहूँ तो, और आपका पूरा वर्क एज इट इज वर्क करने लगता है ना सेकेंडरी रीजन. एक्टिव एंड एक्टिव की बात करें तो इसमें भी हम लोग के पास दो रीजन होते हैं. फर्क बस इतना होता है बाकी तीनों से कि इसमें दोनों रीजन वर्क कर रहे होते हैं एक साथ, चाहे डिजास्टर हो या ना हो. जैसे ही लाइक वो विद द लोड बैलेंसर हम लोग ट्रैफिक दोनों में डिवाइड करके रखते हैं. अगर मान लो प्राइमरी रीजन या प्राइमरी रीजन पे अगर कुछ भी हिट होता है डिजास्टर, तो हम लोग पूरा ट्रैफिक रीरूट करके सेकेंडरी रीजन पे कर देते हैं. और अगर सेकेंडरी रीजन पे डिजास्टर हिट होता है तो हम लोग पूरा ट्रैफिक रीरूट करके उसको प्राइमरी रीजन पे कर देते हैं. तो इससे हम लोग का कुछ भी डेटा लॉस नहीं होता है पहली बात तो, और रिकवरी टाइम जो होता है हम लोग का बहुत फास्ट होता है. इसकी वजह से हम लोग को कोई भी मतलब परेशानी भी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज दो है, ऊपर से लोड बैलेंसिंग भी होती है हम लोग की दोनों रीजन्स की वजह से. बस इसमें होता है कि कॉस्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि दो रीजन में आपका दोनों सिमिलर लैम्डा एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं. अगर हम कंपैरिजन की बात करें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक डीआर स्ट्रेटेजी चुनता है तो उसके लिए चार पांच फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. तो इसमें अगर हम लोग डीआर टाइप की बात करें तो इसको रिएक्टिव या एक्टिव एंड पैसिव सेम दोनों बोलते हैं. इसको एक्टिव पैसिव बोलते हैं, इसको एक्टिव पैसिव और इसको एक्टिव एक्टिव. एक्टिव पैसिव का मतलब जो होता है वो होता है कि आपका जो प्राइमरी रीजन है वो तो हो वर्क करता रहेगा, बट सेकेंडरी रीजन तभी यूज में आएगा जब प्राइमरी रीजन पे कोई डिजास्टर होगा. बट एक्टिव एंड एक्टिव का मतलब होता है कि दोनों रीजन एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, बस डिजास्टर के वक्त वो आपका ट्रैफिक जो जिस डिजास्टर रीजन पे जा रहा होता है उससे रीरूट करके आपके उस रीजन पे डाल देता है जिसमें डिजास्टर नहीं हुआ होता है. कॉस्ट की बात करें तो बैकअप एंड रीस्टोर बहुत लो कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बैकअप मेंटेन करते हैं. पायलट लाइट का मॉडरेट होता है, वार्म स्टैंड बाय का मॉडरेट एंड हाई होता है, एंड एक्टिव का हाई होता है. डेटा कंसिस्टेंसी की बात करें तो हम लोग को बैकअप एंड रीस्टोर में जनरली बार बार आपको बैकअप लेना पड़ता है, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट डेटा हम लोग को सेकेंडरी रीजन में होता है कि नहीं होता है. वो तभी होगा जब हम लोग अगर वो बैकअप लिया हुआ होगा उस एग्जैक्ट टाइम पे. पायलट लाइट में क्रिटिकल फंक्शंस का डेटा हम लोग के पास होता है. वार्म स्टैंड बाय में पूरा एग्जैक्ट रियल टाइम ही होता है, पूरा कॉपी ही होता है एक तरीके से प्राइमरी रीजन का. और अगर एक्टिव एंड एक्टिव का बात करें तो वो दो रीजन में वर्क कर ही रहा है, तो इस वजह से पूरा रियल टाइम ही होगा डेटा. और मेन जो हम लोग के पास होते हैं कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का बात करें तो आवर्स टू डेज लग जाते हैं इस बैकअप एंड रीस्टोर में, क्योंकि हम बैकअप क्रिएट करते हैं उसके बाद रीस्टोर करेंगे तो वो मैनुअल बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पायलट लाइट में जो क्रिटिकल फंक्शन होते हैं उन्हें अप करने के लिए तो सेकेंड्स ही लगते हैं, बट बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वापस उनको डिप्लॉय करने में जो क्रिटिकल नहीं होती हम लोग के लिए उनमें आवर्स तक भी लग जाते हैं. वार्म स्टैंड बाय में मिनट्स लगते हैं, और एक्टिव एंड एक्टिव में एज वी नो दैट जस्ट री रूटिंग अ ट्रैफिक, सो सेकेंड्स में हो जाता है. फोर्थ जो मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम लोग कंपैरिजन बहुत हमारा रहता है कि रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव. अच्छा, उसके पहले मैं रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना चाहूँगा कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता क्या है. तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है कि द टाइम एट विच द डिजास्टर अकर्ड एंड द टाइम व्हेन वी रिस्टोर्ड ऑल द प्रोसेसेस. तो अगर मान लीजिए
डिजास्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स 12 बजे हुआ है और हम लोगों ने अगर 2 बजे तक वापस से सारी सर्विसेज हमारी अप कर ली, तो उसको हम लोग 2 घंटे, जो बीच में 2 घंटे होंगे उसको हम RTO बोलेंगे कि इतना टाइम रिकवरी टाइम लगा हम लोग को, तो उससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मिनट्स टू आवर्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ डेटा लॉस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड, मीन्स लाइक ऑनलाइन स्टोर है, उसमें एक मिनट में एक ट्रांजेक्शन होता है, तो मान लो वो ऑनलाइन स्टोर खाली 5 मिनट का RPO अफेक्ट कर सकता है, मतलब मीन्स 5 ट्रांजिशन वो फेलियर में कंसिडर कर सकता है कि उसका डेटा लॉस कंसिडर कर सकता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने उसको, इस वजह से हम लोगों ने उसको टाइम में कंपैरिजन किया है। और अगर जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैकअप एंड रिस्टोर में होगा ऑब्वियसली, और सबसे कम होगा वो एक्टिव एंड एक्टिव में होगा। कॉम्प्लेक्सिटी में माने तो सबसे लो बैकअप एंड रिस्टोर की होती है और सबसे हाई एक्टिव एंड एक्टिव की होती है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो हाईली स्केलेबल होता है बैकअप एंड रिस्टोर, और मींस बिकॉज क्योंकि वो हम लोग उसका बैकअप क्रिएट कर पाते हैं टाइम टू टाइम, तो मींस टाइम टू टाइम हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं बेसिकली, कि मींस अगर मान लो हम लोग के पास 10 GB ऑफ डेटा है, तो उसको बैकअप में हम लोग 20 GB भी कर सकते हैं। बट पायलट लाइट में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस होती हैं, और एक्टिव एंड एक्टिव में पूरा वो सेम ही होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इस वजह से हाईली स्केलेबल होता है। तो दोनों में अगर मान लो 10 GB ऑफ स्टोरेज है, 20 GB चाहिए, तो वो कर पाते, हम लोग कर पाते हैं। स्केलेबिलिटी ऑफ लैम्डा, सिंपल लैम्डा के लिए बहुत अच्छा होता है बैकअप एंड रिस्टोर, पायलट लाइट मोस्ट ऑफ द लैम्डा के लिए अच्छा होता है, और एक्टिव एंड एक्टिव मिशन क्रिटिकल लैम्डा फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि मतलब बहुत डेली बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर मान लो एक इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें आती रहती हैं डेली, तो मिशन क्रिटिकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम लोग को देते हैं, बट मेन है कि हम लोग कोई भी DR स्ट्रेटेजी चूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का एक बेनिफिट या फिर बाकी सब चीज़ें देखते हैं कि अगर हम लोग को कम काम है या फिर बहुत ही कम काम है, तो हम लोग लो कॉस्ट वाले चूज करते हैं, और मेन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। तो तो उस बेसिस पे हम लोग अपना DR स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।